नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त उचाना विधानसभा के अलेवा गांव में मौजूद हैं। अलेवा गांव से एक दुख भरी सूचना सामने आ रही है। अलेवा गांव के निवासी नवीन चहल आज से 3 साल पहले अमेरिका गए थे। डंकी के रास्ते से वो अमेरिका में पहुंचे थे रोज़गार की तलाश में। हरियाणा में रोज़गार की तलाश करते रहे, लेकिन यहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, तो अमेरिका में रोज़गार की तलाश अपने परिवार को पालने के लिए वो अमेरिका का रास्ता चुनते हैं। अब 1 मई के दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है और परिवार में दुख का माहौल है। नवीन के बड़े भाई बलराज हमारे साथ मौजूद हैं। बलराज, कैसे आपको पता चला, किस दिन की ये बात है? ये 1 तारीख की रात की बात है सर। उन्होंने फ़ोन कराया था घर पे कि मेरा ऐसे ऐसे मतलब बाजू दुख रही है और मेरे छाती में दिक्कत लग रही हो रही है। तो उसने फ़ोन पर चिंगाड़ के बोल रहा था कि उसका पेन ज़्यादा हो रहा था जी। तो फिर थोड़ी देर मतलब बाद घंटा 2 घंटा बाद पता चला, तो दूसरा भाई ने फ़ोन उठाया। वो बोला कि उन्होंने एडमिट करवा दिया, अगर टेस्ट टूस्ट हुआ है मैं सुबह बात करवाऊँगा। तो फिर सुबह बात करी थी, फिर बोला छुट्टी मिलेगी तो दिन में बात करवाऊँगा। तो वो जिस टाइम उसका दिक्कत हुई थी जी, वो एटिट्यूड मोड़ का पे एक्सपायर हो गया था, जिसके हार्ट फेल के कारण उसकी मौत हुई है। जब आपके पास फ़ोन किया तो उनके साथ कोई रूम में नहीं था मदद करने? दो भाई थे, वो मेरे वाला भाई जो सुत्या था, दूसरा लोड करवा रहा था गाड़ी पे थे सर। वो मेरा भाई सुत्या था, तो उसने फ़ोन किया था उसी टाइम, मतलब फ़ोन पे बात होते ही मतलब 1-2 मिनट के अंदर उसके मतलब एक्सपायर हो गया था। दिक्कत हो गई थी उसको। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं जी। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे तो 2 छोटी हैं, वो सिस्टर हैं, वो भी शादी हो रही है उनकी भी, मेरी भी शादी है। वो छोटा भाई था वो कबारा था। जिसकी मृत्यु हुई है? हाँ जी, नवीन की मृत्यु हुई, वो कबारा था। तो कितनी ज़मीन है आप लोगों के पास? 2 किले हैं सर। 2 किले। जी। तो कितने पैसे लगा के वो डंकी के रास्ते से गए थे? उसमें 35-40 लाख रुपए खर्चा आया था सर। तो सारा ब्याज से खर्च था? कुछ मतलब 5-4 घर के भी थे, बाकी ब्याज पे ही उठाया था। वैसे ही गाम राम में जो करो ब्याज पे ही लिया था कि मेरी रिश्तेदारी की विस्फोट हुई थी, मैं ब्याज पे उठाया था सर। तो अब वहाँ बातचीत हो रही है, तो कब तक लगता है कि डेड बॉडी आएगी? देखो सर, मैं वहाँ के गांव के काफ़ी भाई जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि मतलब एक टेस्ट उसका बाकी है। वो टेस्ट होने के बाद में बॉडी में सौंप देंगे, उसके बाद ही मतलब पता चलेगा क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा आगे का। कितना खर्च बताया जा रहा है, कुछ बातचीत हुई? वैसे खर्च का तो कोई आइडिया नहीं सर, फिर भी 20-25 प्लस तो लगे जाएंगे। बाकी उनकी गांव के भाई हैं, उनका जो उनकी पता भी कितना क्या कुछ रहेगा, कितना क्या कुछ पैसा लगेगा। परिवार समर्थ है पैसे इकट्ठा करने में? ना जी, परिवार का नहीं समर्थ है। पहले हम तो मतलब ब्याज की उससे दबे पड़े हैं। तो प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते भैया लगाना चाहा हमारा भाई मतलब इंडिया है जो उसका और इंडिया संस्कार हो जाए, और जो भी मतलब सपोर्ट करे सरकार की में सहायता करे, यही कहना चाहूँगा। हैं? कब गए थे डंकी यहाँ पर, मतलब कितने साल की उम्र थी और कौन से साल गए थे वो अमेरिका में? 2022 के लास्ट में गए थे जी। उस टाइम उसकी उम्र होगी 19-20 के आसपास। तो 22-23 का पूरी मतलब उसकी उम्र थी, 22-23 में मतलब गुजर गया, एक्सपायर हो गया। यहाँ पर रोज़गार तलाश किया उन्होंने? चलाया रहा था जी, वो ट्रैक्टर टुक्टर पर काम कराया करा था जी। बढ़िया काम चला रहा था उरे भी। तो उसका वहाँ जाने का जुनून था जी, फिर वो मान्य को नहीं अपना भेज दिया था जो ओक्का सोक्का। तो जो बाकी युवा हैं, जैसे डिपोर्ट की अब ज़्यादा खबरें आती हैं जब से ट्रंप की सरकार बनी है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, इतने पैसे लगा के डंकी के रास्ते से जाते हैं? देखो जी, वैसे हो सकता ही ज़्यादा चल रही है अब, तो वैसे ही भी बंद कर रखा है सिस्टम। बाकी वहाँ ही मतलब यही कहना चाहूँगा कि इससे बढ़िया तो यही है अपना कि मैं और रोज़गार कर ले इतनी पूंजी में, तो इससे बेटर तो अपने वहाँ आते तो इंडिया ही कोई रोज़गार कर ले। कोई जाए तो एक नंबर के रास्ते से ही ये जाए। हाँ, जाए तो 1 नंबर स्टडी के रास्ते से जाए। जी। तो ये बलराज हैं, नवीन के भाई हैं, सरकार से भी गुहार कर रहे हैं। जो नवीन वहाँ पर काम कर रहे थे, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। अब कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन से एक उम्मीद है कि उनके भाई की अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उनके पैतृक गाँव अलेवा में हो
अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इस परिवार की कितनी मदद करता है, क्योंकि ये जो परिवार है 2 एकड़ ज़मीन का मालिक है और कहीं ना कहीं आज के समय, महंगाई के समय, इस प्रकार गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है और अब इतने पैसे जुटाकर उनको वापस लाना ये भी एक कड़ी चुनौती है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।